सरल कहानियाँ। काली बहू और हत्यारन सास। जया और अमित एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे। एक दिन अमित जया से कहता है, जया, हम इतने दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। जया का रंग भले ही सांवला था, लेकिन वो स्वभाव में बहुत ही अच्छी थी। अपने सांवले रंग के कारण जया का कभी कभी खुद पर से विश्वास भी उठ जाता था। अमित की बात सुनकर जया उससे कहती है, अमित, तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारा साथ मिला। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? हाँ, क्यों नहीं जया, तुम इतनी अच्छी जो हो, देखना तुमसे मिलकर ही मेरी माँ हमारी शादी के लिए हाँ कर देगी। अमित, मेरा मतलब है मेरे काले रंग से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगा। और वैसे भी तुम्हारे साथ जिंदगी मुझे बितानी है, मेरे घर वालों को नहीं। ऐसा सोचकर अमित एक दिन अपनी माँ सरस्वती से अपनी शादी की बात करता है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम जया है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तू जल्द से जल्द शादी करके अपना घर बसा ले। अगले दिन अमित और उसकी माँ शादी का रिश्ता लेकर जया के घर जाते हैं। आइए आइए बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत धन्यवाद बिमला जी। बताइए क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या कुछ और? आप ये सब छोड़िए बहन जी, हमें तो हमारी होने वाली बहू दिखा दो बस। उसके बाद जया की मम्मी उसको आवाज लगाकर बुलाती है, बेटी जया, मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ। जया जैसे ही चाय लेकर उनके पास आती है तो अमित की माँ जया का काला रंग देखकर अपनी जगह से उठ जाती है और अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये तूने कैसी लड़की को पसंद किया है? तेरे कॉलेज की सारी लड़कियां मर गई थी क्या, जो तू इस काली नागिन को मेरे घर की बहू बनाना चाहता है? सरस्वती की ऐसी बातें सुनकर जया और उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है। माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? आप जया को जानती नहीं हो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। अरे तू चुप कर। अगर तूने इससे शादी कर ली फिर तो तू जानता है लोग कितनी बातें बनाएंगे हमारे बारे में। जया की माँ से रहा नहीं गया और वह सरस्वती से कहती है, सुनिए बहन जी, मेरी बेटी का तो सिर्फ रंग ही काला है, लेकिन आप जिस तरह से बोले जा रही हो, मुझे तो लगता है आपकी जुबान और दिल दोनों ही काले हैं। सरस्वती और बिमला एक दूसरे को खूब बातें सुनाती हैं। उसके बाद अमित की माँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मैं जया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अरे बेटा, बात को तू समझ। वो कलूटी मेरे घर की बहू नहीं बनेगी, मतलब नहीं बनेगी, समझा? अपनी माँ की ऐसी बात सुनकर अमित गुस्से में कहता है, माँ, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ जया से, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा। बहुत दिनों तक मनाने के बाद आखिरकार अमित की माँ ना चाहते हुए भी उसकी शादी के लिए मान जाती है और जया शादी करके अमित के घर आ जाती है। अमित की माँ जया से नफरत करती थी, इसलिए वह उसे परेशान करने के लिए रोज कुछ ना कुछ करती रहती थी। जया, आज तुझे देखने पड़ोस से कुछ औरतें आएंगी तो उनके लिए अच्छे से चाय नाश्ता करना, मेरी बेइज्जती मत करवा देना उनके सामने। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब देख लूंगी। सरस्वती मन ही मन सोचती है, तुझे तो आज पता चलेगा जब मैं सबके सामने तेरी बेइज्जती करूंगी। शाम को जब कुछ औरतें सरस्वती के घर आती हैं तो वो उससे कहती हैं, ओ सरस्वती, कहाँ है तेरी बहू? बुला उसे, हम भी तो देखें कैसी बहू लाई है तू अपने बेटे के लिए। वैसे उसमें देखने लायक तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम इतना कह रही हो तो बुला देती हूँ। अरे बहू, बाहर आओ, मेहमान तुम्हारी खूबसूरती को देखना चाहते हैं। जया जैसे ही उनके सामने आती है तो उसे देखते ही
सभी औरतें हंसने लगती हैं और सरस्वती का मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे सरस्वती, हमने सुना था तुझे काला रंग बहुत पसंद है, लेकिन ये नहीं पता था कि काला रंग तुझे इतना पसंद है कि बहू भी काले रंग की ले आएगी। जया को ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो उनसे कहती है, आंटी जी, मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। वैसे आंटी जी, आप काले लोगों के हाथों की चाय तो पी ही लेती होंगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आपको? जया की बात सुनकर सभी औरतों का मुंह बंद हो जाता है। सरस्वती, लगता है तूने अपनी बहू को कुछ सिखाया नहीं है, अभी से इतनी जुबान चलती है इसकी। करवा दी ना बेइज्जती, अब चुपचाप किचन में चली जा। माँ जी, मैं काली हुई तो क्या हुआ, कम से कम इनके जैसी बेदिल तो नहीं हूँ ना। इतना कहकर जया रसोई में चली जाती है। रात को जब अमित घर आता है तो जया उसे सारी बात बता देती है। उसके बाद अमित जया से कहता है, जया, मेरी माँ दिल की बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हें उन सब के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाकर माँ से बात करता हूँ। अमित अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उल्टा ही अमित पर बरस पड़ती है। अरे वाह बेटा, उस कलूटी को 2 दिन हुए नहीं घर आए हुए और तू अभी से उसका गुलाम हो गया। माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप बात को समझ क्यों नहीं रही हो? अमित अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सरस्वती मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। अमित वहाँ से चला जाता है। काली कलूटी कहीं की, तूने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का दिया, ये तूने ठीक नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। ऐसा सोचकर सरस्वती एक दिन जया को नदी के पास घुमाने लेकर जाती है और जब जया नदी के किनारे खड़ी होती है तो सरस्वती जया को पीछे से धक्का देने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन जया वहाँ से हट जाती है और सरस्वती नदी में गिर जाती है। जया अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सांस को बचा लेती है और घर लाकर उसकी खूब देखभाल करती है। जया को अपनी सेवा करते देख सरस्वती मन ही मन सोचती है, मैं बहुत बुरी हूँ जो अपनी इतनी अच्छी बहू को मारने चली थी। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। इसके बाद सरस्वती जया को दिल से अपना लेती है और खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं।